हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। कल हमने जाना था कि हम सबको अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन के लिए सजगता होनी चाहिए कि मुझे ये परिवर्तन करना है अपने जीवन में। मेरे जीवन में मुझे ये चेंज चाहिए। मुझे मान लीजिए डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मुझे पीस चाहिए। अब उस पीस के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे को अगर फैट है तो मुझे अपना वेट अगर ठीक करना है तो मुझे वेट ठीक करना है, तो मैं सजग हूँ उसके लिए। तो हमने ये चीज़ जानी थी। ये हमारे जीवन के हर पहलू पे अप्लाई होता है। दीज आर द जनरल रूल्स फॉर एवरीथिंग। अब नाउ उसके बाद क्या है? क्लीन योर स्लेट, क्लीन योर लाइफ। जब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कोई भी जीवन में, जब आप जिसके लिए आपको परिवर्तन चाहिए, तो आपको उसको सफाई करनी पड़ेगी। हमारे जैसे अभी नवरात्रे आ रहे हैं, हमारे यहाँ व्रत होते हैं, पूजा होती है। दीज आर द जो ये रिचुअल्स बने थे, ये हमारे सिस्टम को क्लीन करने के लिए बने थे। अब आप वो 9 दिन के लिए वो भोजन करते हो जो आपके सिस्टम को हल्का करता है। हल्का खाना खाते हो, फलाहार करते हो, कुछ ड्राई फ्रूट्स मेवा खाते हो और जूसेस लेते हो या दूध लेते हो, तो आप अपने आप को शारीरिक रूप से अनाज कम खाते हो, तो आपका जो है शरीर का वजन हल्का होता है। आपके शरीर में अंदर से क्लियरिटी होती है, ऑर्गन्स पे से फैट हटता है, ऑर्गन्स अच्छे से सांस ले पाते हैं आपके, एंड देन फिर उनका क्रिएशन जो है नए सेल्स का, वो बेटर होने लगता है। क्योंकि हमारे शरीर में हर पल नई चीज़ें बन रही हैं, बन वो फिर भी रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो वो अच्छी बन रही हैं, उससे ज़्यादा जब वो ख़राब बनने लगती हैं तो वो अच्छों की संख्या, पॉजिटिविटी जिसको बोलते हैं ना, अगर निगेटिविटी इतनी बड़ी है, पॉजिटिविटी इतनी सी है, तो वो पता नहीं चलती है, उसकी पावर ज़्यादा हो जाती है निगेटिविटी की। तो अब जब हमारे पास जो ये रिचुअल्स बने हुए थे, जो हमारे पास पद्धतियाँ हैं, तो इसीलिए डिफरेंट मॉडलिटीज़ में भी आपको जो है ये कहा जाता है कि पहले 21 डेज़, एटलीस्ट 21 डेज़ मिनिमम तो खुद पे काम करो। सबसे पहले आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको वो जो शरीर से मन में कैसे जो हमारे मन में बहुत ब्लॉक्स आ गए हैं, किसी के लिए हेट्रेड आ गई है, किसी के लिए कोई गिला शिकवा है, किसी के लिए कोई एंगर है, जेलसी है, ये सब जो हमारे मन में भावनाएँ आ गई हैं, डिफरेंट एपिसोड हुए हैं। गलती किसी की नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है किसी को, लेकिन जो भी लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे कुछ विचार ऐसे बन जाते हैं, या हमें एंगर इश्यूज आने लगते हैं, रिएक्शंस हमारे बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी अपनी अशांति भी बढ़ती है, वो सबसे आपको पीस आने लगती है। और जब आप नेक्स्ट, मैंने आपको अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो उसका एग्जाम्पल मैंने लिया, तो आप प्रेयर करते हैं, माता रानी से जुड़ते हैं, सुबह कीर्तन करते हैं। कीर्तन इज़ सच ए गुड वे टू रिलीज़ योर इमोशंस, आपको उस पॉजिटिव एनर्जी में ले जाता है। इट्स नॉट अबाउट गॉड, इट्स अबाउट यू। भगवान तो वैसे ही सब कुछ कर रहे हैं, भगवान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपकी अपनी एनर्जी हाई होने लगती है जब व्हेन यू आर डूइंग कीर्तन, व्हेन यू आर डूइंग पूजा, आप कोई भी रिचुअल कर रहे हो, आप फास्ट कर रहे हो, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो, उस हाई वाइब्रेशन में आप आ जाते हो। और जिस समय फिर आपके मैनिफेस्टेशंस आसान हो जाते हैं, आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपके शरीर से नेगेटिविटी निकलने लगती है, आपके विचारों से रिलीज़ होने लगती है। इट्स लाइक दैट सिंपल, समझो ना। हमारे यहाँ सारे हम जो चीज़ें बचपन से सीखते हैं, उस सब में पहली चीज़ हम क्या सीखते हैं? हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तो हम क्या करते हैं? पहले हम ब्रश करते हैं। मतलब वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी होगी, उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करता। हम नींद में भी उठेंगे तो ब्रश पे लगा के फटाफट ब्रश कर लेंगे, दातुन कर लेंगे, गाँवों में दातुन करते हैं, कुछ करते हैं। मतलब कोई ना कोई हम मेथड करते हैं, मंजन करते हैं, हाथ से करते हैं, नमक से करते हैं, हल्दी से डाल के करते हैं, तो किसी से भी हम करते हैं, बट वी डू समथिंग और द अदर टू क्लीन आवर माउथ। वो किस लिए? कि रात भर में जो भी कुछ इकट्ठा हुआ है हमारे मुंह में, जो शरीर को इस समय नहीं चाहिए, वो रिलीज़ हो जाए, तो वो हम उसके लिए करते हैं। तो हम वो करते हैं। फिर उसके बाद हम स्नान करते हैं। स्नान में क्या करते हैं? हम पानी लेते हैं और फिर पूरा नहाते हैं अच्छे से। किस लिए नहाते हैं? कि दिन भर में जो हमारे शरीर पे आई है, पसीने की आई है, हमारी अपनी आई है, पसीने की आई है, बाहर से कोई धूल मिट्टी आई है, कोई भी हमारे मतलब जो कुछ हमें नहीं चाहिए, शरीर पे अच्छा नहीं लगता ना, नहा के हमें क्या लगता है? फ्रेश लगता है। तो वो हम जब रिचुअल्स करते हैं, अब वो रिचुअल हम जब करते हैं, अब जब हम इससे प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हम जब इन प्रैक्टिसेस को माइंडफुली करने लगते हैं, मतलब जब हम कुल्ला कर रहे हैं, तो देन वी फील दैट कि हम ये जो ब्रश कर रहे हैं, हमारे मुंह से सारी क्लीन निकल के, वॉट एवर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जो भी गंदगी है वो हम सब स्पिट कर रहे हैं, वो हम सब बाहर फेंक रहे हैं। जब हम नहा रहे हैं, देन यू फील कि ये पानी मेरे शरीर पे जा रहा है, ये यहाँ से मेरा सारे शरीर से मैल लेके, सारी चीज़ लेके बाहर निकल रहा है। इट्स ए डिफरेंट डीप प्रैक्टिस, उसको जब हम करते हैं डीप में। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ इसको। तो जब आप ऐसे इसको प्रैक्टिस करते हो कि वो सारा पानी जो है नीचे वाटर के थ्रू निकल गया, पैरों के थ्रू सारा ज़मीन में बह गया,
नाली से बह गया और आपका शरीर शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। तो जब यहाँ का जो एक्शन है और यहाँ का जो एक्शन है, जो आप हाथों से एक्शन कर रहे हो और जो आप यहाँ से एक्शन कर रहे हो, जब आपका विचार भी उसमें आप माइंडफुल हो, वो जो कर रहे हो वही सोच भी रहे हो, वही मेंटल में भी आपकी चल रही है, दैट इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स, दैट इज़ वेयर द मैनिफेस्टेशंस हैपन्स। तो आपको वो सब करने के लिए पहले आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। जब आप पूजा कर रहे हो, जब आप ध्यान कर रहे हो, आप व्रत कर रहे हो, लाइक हम लोग से बहुत लोग, सारे लोग अब इस समय नवरात्रे आ रहे हैं तो व्रत करेंगे, तो आप बस इसी भाव से कि आपको अपना सिस्टम साफ चाहिए, आपको अपनी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी आपकी सारी आपकी एक तरफ से शुद्ध होती जा रही है। तो जब आप इस पर प्रयास करते हो डेली लाइफ, इट्स लाइक दैट, आपको वो करना पड़ता है। देखो इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है 40 दिन के, कहा जाता है ना, चलिया बोलते हैं पंजाबियों में, चलिया करना है 40 दिन का। वो करने से क्या होता है, हमारा माइंड प्रोग्राम होने लगता है, फिर आपको वो जो करने में एफर्ट है ना वो नहीं डालना पड़ता, लाइक आपको करने के लिए जो एफर्ट डालना है। तो ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि ये चीज़ें करनी पड़ती है, ताकि जब हम आगे प्रैक्टिस करें तो आपको वो पता हो कि आप ये कर क्यों रहे हो। नहीं तो ऐसे ही हम अगर बिना समझ के करते हैं ना कि अच्छा ये बोला है तो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन तो हमारी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन जब हम समझ के करते हैं कि ये हमें करना बहुत ज़रूरी है, तो हमारा उसमें भाव जुड़ जाता है, हमारी उसमें इंटेंशन जुड़ जाती है, और हमारे वो एक्शंस में हमारा इमोशन जुड़ जाता है कि अच्छा ये मेरे को इसलिए करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, लाइक हम रेकी में भी करते हैं, पहले हम ऑरा क्लीन करते हैं। ऑरा मतलब आपके जो एनर्जी फील्ड है आपका, उसमें भी अगर कोई चीज़ स्टक है, कोई भी चीज़ आगे हीलिंग करने से पहले आपका ऑरा क्लीनिंग किया जाता है कि आपका जो ऑरा है, जो आपके शरीर से हर समय रेडिएशन निकल रही है, जो आपके शरीर हर समय एनर्जी फील्ड में आपके जा रही है, वो सारा आपका क्लीन हो जाए। तो आपको उसके लिए ऑरा क्लीन किया जाता है, तब उसके बाद हीलिंग की जाती है, आगे कोई प्रोसीजर किया जाता है। आपको कहीं चोट लग जाए तो पहले डॉक्टर भी या कोई आपको घर में भी करे तो पहले रुई लेके उस जख्म को ऐसे क्लीन करता है, साफ करता है। सो क्लीनिंग इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। कुछ भी क्रिएट करने से पहले आपको उसको क्लीन करनी पड़ती है। आप किचन में काम करते हो तो आपको पहले सब्जी वॉश करते हो, ऐसे सब्जी ला के सीधे बनाना नहीं शुरू कर देते हो। आपको सब्जी बनाओगे थोड़ी आप पहले उसको लाओगे, अच्छे से मल के वॉश करोगे, तब जाके उसमें से आप उसको काटोगे, फिर वो सब्जी विल लुक फ्रेश आपको, फिर वो आपके हाथों में भी अच्छी लगेगी, आपको बनाने में भी मज़ा आएगा। तो दिस प्रोसीजर इज़ इन्वॉल्व ईच एंड एवरीवेयर। क्लीनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीनिंग, घर में आपको नया सामान लाना है तो आप पहले सोचो कि पुराने सामान का मुझे क्या करना है, या तो उसके लिए कोई जगह बनाओगे, या उसे किसी को दोगे, या कुछ उसको कहीं स्पेस क्रिएट करोगे, उसके लिए विल मेक अनदर प्लेस उसके लिए कि कहीं करोगे। आपको ज़रूरत नहीं है तो आप जिसको ज़रूरत है आप उसको दे दोगे, ठीक है ना, नहीं है तो कबाड़ी को बेच दोगे, कुछ भी आप उसके लिए करोगे जो आपको सुविधा है। तो आपको नई चीज़ों के लिए स्पेस बनानी पड़ेगी, और नई चीज़ों के लिए स्पेस बनाने को ही हम कहते हैं कि अपनी लाइफ, अपने जीवन में स्पेस बनाना। आपके मन में, वो आपका न्यूरो सिस्टम में आपका, व्हेन यू आर एम्प्टी देन ओनली यू कैन क्रिएट ना। आप पहले से अगर भरे हो, अगर आपको कोई पानी चाहिए आपको, तो आपको गिलास खाली लेना पड़ेगा ना। भरे हुए गिलास में आप कैसे पानी डालोगे, चाहे वो गिलास आपका पानी से भरा है, चाहे वो गिलास आपका दूध से भरा है, चाहे किसी चीज़ से भरा है, लेकिन आपका गिलास में अगर कुछ भी भरा है तो अगर आप उसमें पानी नहीं ले सकते ना, आपको चाहिए पानी, तो आपको वो पानी लेने के लिए उसमें जो सामान है उससे पहले खाली करना पड़ेगा, तब आप उसको साफ़ करोगे, फिर आप उसको उसमें पानी भर के पी पाओगे। तो क्लीनिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको अपने आप को क्लीन, जैसे कि अभी मान लो आपको मक्खन चाहिए, आपको अगर घी बनाते हैं तो मक्खन के लिए भी पहले वो निकलता तो दूध में से ही है, लेकिन आप दूध को अपनी रोटी पे लगा के नहीं खाओगे ना। आप दूध को पहले दही जमाओगे, उसको मक्खन, उसको फिर बिलोगे, फिर उसमें से मक्खन निकलेगा, फिर उस मक्खन से घी बनाओगे आप उससे। तो वो प्रोसीजर आपको करना ही पड़ता है, वो प्रोसेस जो है ना वो आपको हर जगह करना पड़ता है। सब्जी आप लाते हो तो सब्जी भी आपको मार्केट से लानी पड़ती है, फिर आप उसको लाने के बाद भी आपके पास आ गई, आपको पता है आपके पास फ्रिज में रखी है, आपके पास पता है आपकी किचन में रखी है, देन ऑल्सो यू हैव टू क्लीन इट। तो आपको ऐसे ही क्लीन करना पड़ता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड, एंड ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स हाउ द क्रिएशन हैपन्स। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना कि पहले क्लीनलीनेस, और क्रिएशन से पहले अगर आप क्लीनलीनेस, और ये क्लीनलीनेस ये नहीं है कि अभी शुरू में डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद से अगर आप, फिर आपको रेगुलर क्लीनिंग करनी पड़ती है। इट्स लाइक दैट कि रेगुलर डस्टिंग करनी पड़ती है आपको। फिर आपको जो रेगुलर डस्टिंग में अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो आपको फिर डीप क्लीनिंग के लिए इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपको जो है सिर्फ एक ही बार हम कर रहे हैं, लेकिन फिर आप उसको रेगुलर निकालने पड़ते हो। फिर आपने साल में एक बार दिवाली पर डीप क्लीनिंग कर ली तो आपको चलता है, लेकिन रोज़ में आप डस्टिंग कर रहे हो, लेकिन एक बार तो आपको करनी पड़ती है ना।
तो यही चीज़ हमारे अपने साथ भी, लेकिन हम अपने मन की कभी नहीं करते। ये चीज़ें हमने कभी नहीं सीखी कि हम अपनी लाइफ को कैसे एलिवेट करेंगे। तो ये जब चीज़ें करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आज के लिए मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती थी कि क्लीन योर लाइफ, अपनी लाइफ को क्लीन करो। लाइक डिटॉक्स सिस्टम चल गए हैं आजकल कि आप जो है 5 दिन जूसेस पे रहो या कोई स्मूथीज़ पे रहो, ग्रीन स्मूथी पे रहो। आपका सिस्टम जो है, जो आपको नहीं चाहिए वो अपने आप छोड़ने लगता है, आपके शरीर से बीमारियां रिलीज़ होने लगती हैं। नेचुरोपैथी सिस्टम में आप जब यही कराते हैं, आपको गर्म पानी, ठंडा पानी, आपके सिस्टम को क्लीन कराते हैं, कोलोन से कराते हैं, कॉन्स्टिपेशन है कोलोन थेरेपी देते हैं, गट में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके हर जगह ये सब चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। तो क्लीनिनेस इज सो इम्पॉर्टेंट। सो क्लीन योर लाइफ एंड क्रिएट योर लाइफ। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।